अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे आज की हमारी वीडियो होगी एएफएनएस के इनिशियल टेस्ट में रिपीट होने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज के ऊपर। बेटे अगर आप लोग एएफएनएस 2026 के इनिशियल टेस्ट को तैयार कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब देखिएगा हमारे पास बेटे ये वाले सारे के सारे एमसीक्यूज एएफएनएस के इनिशियल टेस्ट में बार बार रिपीट होते हैं। लास्ट ईयर भी बेटे ये हर बैच में पूछे जाने वाले मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं जो टाइम सीक्वेंस की जो है वो बेटे टॉपिक से बिलोंग करते हैं। आपने इन एमसीक्यूज को किस तरह सोल्व आउट करना, मैं बेटे आपको सिंपल और ट्रिक्स के साथ बताऊंगा। आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना। अब देखिएगा सबसे पहले बेटे आप लोगों ने ये टेबल ड्रा कर लेना है। वहां पे भी आपके पास बेटे ऑप्शन होगा कि आप ये वाला टेबल ड्रा कर सकते हैं। ठीक है जी। आपने बेटे इसके बॉक्सेस बना के यहाँ पे संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और उसके बाद फ्राइडे और बेटे उसके बाद सैटरडे, ये वाला बेटे जब आपने टेबल बना लिया है उसके बाद हमारा काम है स्टेटमेंट की तरफ आना। अब यहाँ पे बेटे देखिएगा इस स्टेटमेंट को आपने सबसे पहले तसल्ली से रीड आउट कर लेना है और हमारा टास्क क्या होगा कि हमने बेटे इसे 15 सेकंड के अंदर सोल्व आउट करना है। 15 सेकंड के अंदर बेटे हम इसे किस तरह सोल्व करेंगे, जब हमारे पास बेटे इसके हवाले से ट्रिक्स होंगी और बेटे शॉर्ट मेथड होगा और मेथड भी बेटे वैलिड होना चाहिए ताकि हमारा एमसीक्यूज का आंसर भी गलत ना हो। अब देखिएगा बेटे एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। पहले एमसीक्यूज में हमें कहा गया है इफ 3rd मार्च फॉल्स ऑन फ्राइडे, बेटे 3 मार्च जो है वो जुमे वाले दिन आ रहा है। हम यहाँ पे बेटे राइट डाउन कर लेते हैं जो हमें हिस्ट्री मिल रही है। अब देखिए हमें पता चला है कि जो 3rd डेट है ना वो बेटे किस डेट को आ रही है, किस दिन आ रही है बेटे, जुमे वाले दिन आ रही है। ठीक है, आपने लिख लिया है कि 3rd मार्च जो है वो बेटे फ्राइडे के दिन आ रही है। आगे चलते हैं जी। व्हाट विल बी द डे प्रीसीडिंग 28 मार्च। अब यहाँ पे बेटे एक बात याद रख लीजिएगा कि जब भी टाइम सीक्वेंस के एमसीक्यूज आएंगे वहां पे एक ऐसा लफ्ज जरूर होगा जो बेटे स्टेटमेंट के मीनिंग को चेंज कर रहा होगा। अगर आप उसे इग्नोर करेंगे आपका आंसर गलत हो जाएगा। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने देखा 3 मार्च का बताया गया है, 28 मार्च का हमने बताना है, जल्दी से बेटे उसने मेथड लगाया और अपना आंसर निकाले तो उसका आंसर हो जाना गलत। रीजन क्या है? रीजन यह है कि बेटे उसने यहाँ पे कहा प्रीसीडिंग। बेसिकली प्रीसीडिंग का मतलब होता है पहले, प्री क्लासेस, क्लासेस से पहले, प्री नाइन्थ से पहले। बेटे प्रीसीडिंग का लफ्जी मतलब होता है पहले, यानी कि इस लफ्ज ने बेटे स्टेटमेंट के मीनिंग को चेंज कर दिया है। अगर आप इसको इग्नोर करके देखेंगे तो आप कहेंगे 28 मार्च का बताना है, सिंपली आप आंसर निकाल देंगे। नहीं बेटे, उसने कहा प्रीसीडिंग 28 मार्च यानी कि 28 से पहले, तो बेटा इसका मतलब है कि हमने 27 मार्च का बताना है, 27 तारीख का बताना है। अब क्या काम करेंगे बेटे, सिंपल सा मेथड है। जब भी आपको एक छोटी डेट मिल जाए, बड़ी डेट का आपने बेटे दिन बताना हो तो आपने 7 का एडिशन करना है। 7 हफ्ते के 7 दिन होते हैं बेटे, डेट चेंज होती है, दिन चेंज नहीं होता। 7 ऐड करेंगे तो बेटे 10 तारीख आ जाएगी। 10 तारीख को भी जुमे का दिन ही होगा, आप चेक कर सकते हैं बेटे। मजीद 7 ऐड करेंगे तो 17 आ जाएगी बेटे, अभी भी जुमे का दिन ही होगा। तब तक 7 ऐड करते जाएंगे जब तक बेटे आप लोग अपने टास्क के करीब नहीं चले जाते। हमारा टास्क क्या है बेटे, 27 मार्च का दिन निकालना। बेटे 3 में 7 जमा किया 10 आ गया, 10 में 7 जमा करेंगे 17 आ जाएगा, फिर बेटे मजीद 7 को जमा करेंगे तो हमारे पास 24 आ जाएगा। अब 24 मार्च को भी बेटे जुमे का दिन है। ठीक है जी, 24 मार्च में बेटे मजीद 7 को ऐड करेंगे तो आप 27 से आगे निकल जाएंगे। फिर आपने क्या करना है, अब देखिए जुमे का दिन है ना, ये जुमे का दिन है बेटे। डेट कौन सी बनी है बेटे, 24 को बेटे जुमा है, 25 को हफ्ता आ जाएगा, 26 को बेटे एतवार आ जाएगी और 27 को बेटे क्या आ जाएगी, सोमवार। इसका मतलब है 27 को कौन सा दिन बन रहा है बेटे, मंडे का दिन बन रहा है। तो जब बेटे आपकी टॉपिक के ऊपर ग्रिप हो जाएगी, 7 का एडिशन आप लोगों को समझ आ जाएगा, ये 2-4 सेकंड 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सोल्व आउट हो सकता है। अब बढ़ते बेटे नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। उसमें हमें क्या कहा गया है, अब बेटे आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये वाला बॉक्स रखना है, बाकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सारा डेटा रीन्यू हो जाएगा। अब बेटे देखिएगा हमें कहा गया है इफ 5 अप्रैल 2024 फॉल ऑन संडे। बेटे जो हमारे पास 5 अप्रैल है, ठीक है जी, 5 अप्रैल सन 2024 बेटे आ रही है, किस दिन आ रही है जी, संडे वाले दिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है बेटे, बार बार पूछा जाता है। तो आप लोगों ने बेटे इस तरह के एमसीक्यूज को किस तरह सॉल्व आउट करना है अभी आप लोग बेटे सीख जाएंगे इंशाल्लाह। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट विल बी द डे ऑन 5 अप्रैल 2025। यहां पे दोबारा लिख लेते हैं बेटे, जो हमने बताना है वो 5 अप्रैल है और बेटे जो साल आ गया वो सन 2025 आ गया। बेटे हमने ये वाला बताना है, 5 अप्रैल सन 2024 इतवार को आता है, 5 अप्रैल सन 2025 हमने बताना है। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमने ये टेक्निक सीखी हुई है कि जब लीप ईयर आ जाए, डेट सेम है, महीना सेम है, लेकिन लीप ईयर आ जाए तो फिर 2 दिन का जंप करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर इस साल लीप ईयर में हमारे पास एतवार का दिन है तो अगले साल हम सोमवार नहीं मंगल का दिन बताएंगे, यानी कि 2 दिन का जंप लगता है। नो डाउट वो बच्चे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब लीप ईयर आता है बेटे तो लीप ईयर में हम 2 दिन का ही जंप लगाते हैं। लेकिन बेटे अगर लीप ईयर वाले साल में
फेब का मंथ गुजर जाए, फॉर एग्जाम्पल कौन सा महीना चल रहा है बेटे, अप्रैल का, और बेटे अगर ये ही महीना जनवरी का होता तो फिर बेटे आपने 2 दिन जंप लगाना था। लेकिन बेटे अगर लीप ईयर में वो फेब वाला महीना गुजर जाने के बाद वाले मंथ की बात करेंगे तो फिर बेटे आपने 2 दिन का जंप नहीं लगाना, आपने सिर्फ 1 दिन का ही जंप लगाना है। डेट सेम हो, महीना सेम हो, एक साल से अगले साल की बात करें तो बेटे अगर इस साल एतवार का दिन है तो अगले साल सोमवार का दिन होगा, ये कंफर्म बात है। तो बेटे हम यहां पे लिखेंगे हमारे पास कौन सा दिन आ जाएगा, मंडे का। लेकिन बच्चों के अकॉर्डिंग कौन सा दिन आना था बेटे, उन्होंने मंडे नहीं बेटे, उन्होंने ट्यूसडे लगाना था। उसकी रीजन ये है कि उन्होंने कहना था सर ये लीप ईयर है। बेटे आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अगर यहां पे मैं चेंज करके यहां पे लिख देता हूं जनवरी, और बेटे यहां पे भी मैं पूछ लेता हूं जनवरी के बारे में। बेटे अगर 5 जनवरी सन 2024 को एतवार का दिन है तो 5 जनवरी सन 2025 को कौन सा दिन आएगा? बेटे देखें ये लीप ईयर है और अभी लीप ईयर वाला महीना भी नहीं गुजरा, यानी कि फेब से पहले की बात हो या फेब वाले मंथ की बात हो तो फिर बेटे जब आपने अगले साल का दिन निकालना हो तो एक दिन छोड़ के दूसरे दिन पे आते हैं, यानी कि एतवार है तो सोमवार नहीं लिखेंगे बेटे, आप लोग मंगल लिखेंगे। ये बेटे हमारा सेकंड वाला एमसीक्यू सोल्व हो गया। उम्मीद है बेटे आपको ये वाला पॉइंट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर बेटे हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आप लोग आए हैं न्यू तो सबसे पहले सक्सेसफुल फ्यूचर फोर्सेस एकेडमी को बेटे आप लोग जो है ना फॉलो करें, क्योंकि बेटे आपको यहाँ पे इंशाल्लाह एफएनएस के रिलेटेड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर बेटे आप हमारे पेड कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो बेटे हमारे मसलसल कंसेक्टिव बैच चल रहे हैं एफएनएस 2026 की प्रिपरेशन के हवाले से, बेटे आप हमारे पास इनबॉक्स करके उसकी फर्दर डिटेल ले सकते हैं। आगे चलते बेटे नेक्स्ट एमसीक्यूज पे। अब बेटे हमें कहा गया है कि 24 दिसंबर फॉल ऑन मंडे, 24 दिसंबर जो है ये बेटे हमारे पास आ रहा है सोमवार वाले दिन। डेटा यहाँ पे बेटे पुट करेंगे, 24 है बेटे, दिसंबर है, कब आ रहा है बेटे, मंडे को आ रहा है। आपने क्या बताना है बेटे, आपने बताना है व्हाट विल बी द डे ऑन 8 जनवरी। बेटे 8 जनवरी को कौन सा दिन होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। लेकिन बेटे याद रखिएगा जब भी इस तरह के एमसीक्यूज आएंगे टाइम हमारे जहन में चलना चाहिए कि हमने बेटे इसे सोल्व आउट करना है 12 से 15 सेकंड के अंदर। सिंपल सी चीज है बेटे, सबसे पहले तो आपके जहन में होना चाहिए जो दिसंबर है इसमें डेज कितने होते हैं। ठीक है जी बेटे, मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप लोगों को आइडिया होगा बेटे दिसंबर के महीने में 31 डेज होते हैं, 31 दिनों का दिसंबर होता है बेटे। 24 है, 24 में बेटे 7 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा बेटे 31, यानी कि 31 दिसंबर को भी कौन सा दिन बनेगा बेटे, मंडे का बनेगा। 31 दिसंबर महीने का आखिरी दिन है, इसके बाद बेटे 1 जनवरी का आगाज हो जाएगा, यानी कि 1 जनवरी जो है वो बेटे हमारे पास किस डेट को आएगी, अगर ये मंडे को है तो 1 जनवरी बेटे हमारे पास ट्यूसडे को आएगी। ले जी 1 जनवरी बेटे ट्यूसडे को है, हमने किसका बताना है बेटे 8 जनवरी का। बेटे 1 है ना तो 7 ऐड करेंगे तो कौन सी डेट आ जाएगी बेटे 8। 8 जनवरी वाले दिन भी बेटे हमारे पास कौन सा दिन होगा, ट्यूसडे का ही दिन होगा। बेटे जब आप 7 जमा करते हैं डेट चेंज होती है, दिन चेंज नहीं होता। कोई रीजन पूछे तो बताना है, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 का साइकिल चलता है बेटे। आप लोग जिस तरह मर्जी चेक कर लें, आपको फॉर एग्जाम्पल कहा गया था कि 1 तारीख को 1 जनवरी को ट्यूसडे है, ये बेटे ट्यूसडे है, यहाँ पे बेटे 1 जनवरी है। अब यहाँ पे बेटे चेक कर लेते हैं कि 7 जमा करने पर क्या ये जनवरी वाला जो 8 तारीख का दिन बन रहा है क्या ट्यूसडे को ही आता है बेटे। देखें 1 है ना, इसमें 7 जमा करिएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7 बेटे ये खुद ब खुद वही रिपीट हो जाएगा क्योंकि ये 7 का बेसिकली साइकिल होता है। अब बेटे जो लास्ट वाला एमसीक्यूज है ये आप लोगों के लिए एक क्विज है। आप लोगों ने बेटे मुझे जिस प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं तो तभी बेटे इनबॉक्स करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं, टिकटॉक पे देख रहे हैं तो बेटे आप लोगों ने इसको इनबॉक्स करके मुझे इसका आंसर देना है। तो बेटे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया अल्लाह हाफिज़।